नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने अपनी कब्जियत में रखा है, वहाँ लगातार विरोध बढ़ते जा रहे हैं। ये विरोध बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। भारत ने पुलवामा अटैक के बाद यहाँ पे काफ़ी बदलाव लाए थे, चाहे वो व्यापार की बात हो या फिर 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिससे 2 केंद्र शासित प्रदेश निकले थे जम्मू कश्मीर से, एक तो जम्मू कश्मीर खुद और दूसरा लद्दाख। उसकी वजह से भी ये सारे विरोध देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके बारे में जानना क्या है हमको। हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सड़कों पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। क्षेत्र में व्यापारियों के नेतृत्व वाला जो संगठन है जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, इसके लगभग 70 सदस्यों ने हड़ताल की है और उन्हीं जिन्होंने हड़ताल की है उनकी जब गिरफ्तारी हो रही थी तब उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये पुराना है तो मैप पुराना, और साथ ही साथ मैं और मेरी पूरी टीम उत्कर्ष की इस मैप को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करती है। ये बस ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक या पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से इस जगह को हड़प लिया गया था। जब 1947 में भारत यहाँ पे आज़ाद हो रहा था, कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे प्रांत थे जिनका फ्यूचर सिक्योर नहीं था। उनमें से एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था ये सोचने के लिए कि वो भारत के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या स्वतंत्र रहना चाहता है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी वो मुसलमानों की थी, पर यहाँ पे राजा हिंदू थे, हिंदू राजा महाराजा हरी सिंह। वो चाहते थे कि वो किसी न किसी तरह भारत के साथ हो जाएं, पर जब ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे एक रेबेलियन बढ़ सकता है, विरोध बढ़ सकता है, तो यहाँ पे रेफरेंडम कराने की बात हुई थी। रेफरेंडम के द्वारा पता चल जाता कि वहाँ के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के। पाकिस्तान को ये बात पता थी क्योंकि नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था अगर रेफरेंडम होता भी है तो ये भारत के साथ ही शामिल होगा। कुछ कंडीशंस भी रखी गई थी, पर यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि रेफरेंडम में कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, उन्होंने पश्तून ट्राइब्स को, पश्तून एक लड़ाकू वॉरियर ट्राइब्स है, उनको इस एरिया में भेज के एक तरह से इसको कब्ज़ा करने के लिए एक असेट की तरह पश्तून ट्राइब्स का इस्तेमाल किया। पश्तून ट्राइब्स को निकालने के लिए महाराजा हरी सिंह ने डिफेंस के लिए इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने कहा ठीक है, डिफेंस, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस आप हमें दे दीजिए, हम जम्मू कश्मीर को इस तरह से कब्जियत से बचा लेंगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। भारत का काफ़ी हिस्सा कब्जा लिया गया था पश्तून ट्राइब्स के द्वारा, और इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए आज भी लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट और उच्च मुद्रास्फीति के कारण वहाँ के लोगों को कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से व्यापारियों का एक वर्ग भी प्रभावित हुआ है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ऐसा हुआ है। हाल ही में पीओके में बिजली और खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर गए। अगस्त 2023 में भी हमने कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखा है। एक आम हड़ताल के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मुजफ्फराबाद के सार्वजनिक परिवहन, दुकानें, बाजार और व्यवसाय भी बंद हो गए। मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजनों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए, हिंसक हो गए। पीओके के नेता क्षेत्र में बिजली वितरण और इस्लामाबाद सरकार द्वारा यहाँ जो भेदभाव चल रहा है उसको लेके बहुत बड़ा विरोध पहले भी कर चुके हैं। कहना है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है, वो इस एरिया के साथ बहुत भेदभाव करती है और इसी भेदभाव की वजह से यहाँ पे हमारी स्थितियाँ ख़राब होती जा रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक बना लद्दाख और एक बना जम्मू कश्मीर। जैसे कि आप देख रहे हैं मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ मिलिटेंट अटैक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ बगल में रहे हैं। और मीरपुर में भी, यहाँ पे भी बहुत लंबी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं कि विरोध बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद पुलवामा अटैक, ये है पुलवामा में ही 2019 का अटैक हुआ था। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट पे गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको डिवोशन दिखाने, उनको रिस्पेक्ट दिखाने, 40 जवान मारे गए थे
और 40 जवान में से एक की बॉडी भी नहीं थी, क्योंकि ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कॉप्सेस लौटाने के लिए कुछ थे ही नहीं, तो खाली कफन आए थे। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन थी 2019 का, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। उसी के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि हमें रीऑर्गेनाइज करना है, एब्रोगेट करना है आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 हटा और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर के एरिया में खुली। और इसी के साथ देख रहे हैं जहाँ इकोनॉमिक बैलेंस बनने लगेगी, जहाँ लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित होने लगेंगे, वो 500 रुपये 50 रुपये के लिए पत्थरबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 जो कि एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न था, टेम्प्रेरी प्रावधान था, हमेशा के लिए नहीं बनाया गया था कि हमेशा इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। आर्टिकल 370 में यही बताया गया था कि अलग प्रधान रहेगा, अलग संविधान रहेगा, इनका अलग झंडा रहेगा, अलग कानून चलेगा। हमने अपने देश में एक और देश अपने खड़ा कर लिया था, तो एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं रह सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से हमने हटाया एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के करने के बाद यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ खुली कि यहाँ पे लोग जाके कम से कम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो बना रहे हैं। नहीं तो ये हमेशा ऐसा एरिया माना जाता था जो लगातार मिलिटेंट से भरा हुआ है। अभी भी मिलिटेंसी है, हाई है, पर इसको कंट्रोल किया जा चुका है। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यह क्षेत्र 2 भागों से बना है, जिसमें उत्तर में जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसको AJK कहते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसमें कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्से शामिल है, और गिलगित बल्तिस्तान जो POK के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86% है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। ये झेलम की एक सहायक नदी है नीलम, जिसको भारत में किशन गंगा कहते हैं, वो भारत में ही है इसलिए वो किशन गंगा ही है, किशन गंगा कहते हैं, इसकी घाटी में स्थित है। वर्ष 1963 में एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में जो सिचुएटेड शक्सकम ट्रैक्ट है, ये देखिए शक्सकम का जो ट्रैक्ट या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको, 1963 में पाकिस्तान चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट, बाउंड्री एग्रीमेंट हुई। इसके अंतर्गत पाकिस्तान ने ये जो ट्रैक्ट है किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। तो चीन का हिस्सा हम लगाया है इसमें, मतलब हमारा ही देश, हमारा ही हिस्सा, हमारे हिस्से को आपने छीन के दूसरे देश को दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में और पाकिस्तान प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में पूर्व में स्थित पहाड़ी का एक क्षेत्र है। वर्ष 1846 की बात करें, कॉलोनियल एरा, तो उसमें सिख सेना को हराने के बाद जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों के साथ अंग्रेज़ों ने इसे जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह को बेच दिया। इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह के क्षेत्र के पट्टे पर लेकर इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, मतलब लीज पे लिया था। यह पट्टा वर्ष 1935 में अंतिम रूप से नवीनीकृत किया गया था। फरवरी 2000 अब पाकिस्तान के उत्पादों पे पाकिस्तान के साथ व्यापारिक भारत के कैसे संबंध हैं 2019 के बाद से देखेंगे, पुलवामा अटैक के बाद से देखेंगे। फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत सूखे खजूर, सेंधा नमक, सीमेंट और जिप्सम जैसी पाकिस्तानी उत्पादों की सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% करने के बाद POK में व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब ये जो यहाँ पे सामान भेजते हैं शुल्क बढ़ा दिया गया, महंगा हो जाता, तो लोग खरीदते नहीं, इसका डिमांड कम हो गया है। POK से ही आता था। परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान का निर्यात औसत से गिर गया है। अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, बताया गया था कि इसकी 45 मिलियन प्रति माह होती थी 2018 में आयात निर्यात भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये केवल $2.5 मिलियन रह गई है। तो मतलब भारत ने जो स्थिति पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं, भारत की ही क्रिएटेड है। भारत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था पाकिस्तान की वित्तीय सहायता में। कम से कम हम आयात निर्यात तो कर रहे थे, पर अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तन के बाद पाकिस्तान द्वारा सभी व्यापार बंद करने के बाद स्थिति और अधिक कठिन हो गई। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया। रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने 2019 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। भारत पाकिस्तान व्यापार पिछले 5 वर्षों में सालाना लगभग $2 बिलियन के निचले स्तर पर आ गया है। WHO ने अनुमानित किया था कि $37 बिलियन तो रहेगा, उसका छोटा सा ही अंश है। पाकिस्तान में महंगाई दर 30% से अधिक है, जो पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक हो गई है। इससे आम लोगों के लिए खाद्य एवं ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर भी असर पड़ रहा है। आप देख ही रहे होंगे,
पर यही बोलती हैं, यहाँ की मीडिया भी ऐसी बातें करती है जो कि नहीं करना चाहिए, कि खाने के लिए पैसे नहीं पर बम बनाने के लिए पैसे हैं। क्योंकि हाँ, वहाँ पे आम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, जो आर्मी में बैठे हैं, जो अपर एलीट क्लास है, उनके पास बहुत पैसे हैं। पाकिस्तानी रुपया पिछले 1 वर्ष में अमेरिकी डॉलर की तुलना में अपने मूल्य का बस 30% से अधिक खो चुका है, मतलब ज़्यादा खो चुका है इससे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोगों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में एलएनजी का भंडारण किया जा रहा है। मतलब जो हम गैस सिलेंडर में भरते हैं वो प्लास्टिक की थैलियों में भर रहे हैं, जो कि कितनी बुरी इनकी, मतलब आप समझ लीजिए सिचुएशन कितना बुरा हो चुका है। चलते फिरते बॉम्ब लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिलेंडर ही नहीं अवेलेबल है। इस बेहद खतरनाक बैग गैस के चलते फिरते बम, मूविंग बॉम्ब्स के रूप में भी चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से के खतरनाक स्तर से बढ़ गया है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इसमें थैंक्स टू चाइना ज़बरदस्ती इतना लोन दे चुका है पाकिस्तान को, भरने वापस उसका इंटरेस्ट देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे ज़्यादा नहीं है। पर चाइना क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, इस वजह से कर रहा है कि तुम लोन लो, तुम अपने देश में ये सारी चीज़ें बनाओ उसी लोन से, और इसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा। मुझे पता है कल के दिन तुम पैसे वापस नहीं कर पाओगे, तो वो मैं हथिया लूँगा। तो पाकिस्तान वित्तीय रूप से अब अगर ख़राब चल रहा है, उसे भारत को बड़ा डर है कि अगर ये चीन के हक में आ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को अगर आपको नीचे झुकाना हो तो पैसे के पावर से कर सकते हैं। तो चीन अगर यहाँ पे हथिया लेता है हिस्सा, तो पाकिस्तान दे भी देगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसे हैं नहीं देने के लिए, और साथ ही साथ उसका आयरन ब्रदर है तो वो इसलिए भी दे सकता है। ठीक है, देश को विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है, जिसकी वजह से वो बाहर से तेल भी नहीं मंगा पा रहे हैं। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं रहेगा तो आप पैसे कैसे दोगे? वर्तमान संकट मुख्य रूप से पाकिस्तान के नीतिगत निर्णय के कारण है, जिसके कारण गैर विकासात्मक और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं पर व्यापक खर्च हो रहा है, जैसे कि ग्वादर काशगर रेलवे लाइन। इसमें इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, चाइना ही दे रहा है लोन के तौर पर इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा है। जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप इन्वेस्ट करके करेंगे क्या? ठीक है, ये दीर्घकालिक ऋण साधन है, मतलब इसमें लंबे समय तक आपको लोन लिया है, आपने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर दीर्घकालिक है, अगर इसको इस्तेमाल करनी सिर्फ 2 ही कंट्री होंगी तो फिर कितना ही उसमें रिटर्न आ जाएगा। पाकिस्तान घरेलू संस्थानों के बजाय बाहरी उधारी पर बहुत अधिक निर्भर कर रहा है, जिसमें उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ही अंडर आता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? ये 2013 में चीन ने डिक्लेयर किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ेंगे। तो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, ताकि चाइना को हर जगह एक मार्केट मिले, और चाइना ने सीपेक को भी उसी में जोड़ा हुआ है। ग्वादर पोर्ट उसने इंडियन ओशन में पाकिस्तान में इसलिए बनाया ताकि चाइना को ग्वादर पोर्ट के थ्रू इंडियन ओशन में एक्सेस मिले। हम उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने चाबहार पोर्ट बनाया है। RS उत्कर्ष इंग्लिश एक चैनल है जिस पे आप जाके चाबहार पोर्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, वो अंग्रेजी में है। ठीक है, विशेष रूप से सीपेक ने पाकिस्तान पर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चीनी ऋण बताया है, बहुत ज़्यादा है ये, जिसका वास्तविक मूल्य 2014 के दौरान 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब बदल गया है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी का भी काम होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी किसी पर्टिकुलर कंट्री की रेटिंग कम कर देगी तो उससे क्या होगा, बाकी देश सोचेंगे कि इसने रेटिंग कम कर दिया, अब इस देश में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा कम रैंकिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग के बाद विदेशी निवेशक इससे दूर रहते हैं। अक्टूबर 2022 में बल्कि इसको हटा दिया गया था, 4 साल के अंतराल के बाद हटा दिया था उन्होंने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान में FDI प्रवाह कभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 1% से अधिक हुआ ही नहीं। मतलब कोई कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार है 10 वर्षों से। आप समझ रहे हैं कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। अगर आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ही नहीं लाओगे, सिर्फ एक कंट्री के इन्वेस्टमेंट पे आप अपने आप को चलाना चाहोगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, नए ऋण मांगने और पुराने ऋण चुकाने के दुष्चक्र ने पाकिस्तान को ऋण जाल में फंसा दिया है। यानी कि चाइना को वो लोन पे करना चाहता है, चाइना को लोन पे करने के लिए उसे कहीं और से लोन लेना पड़ रहा है,
उस लोन को पे करने के लिए उसे कहीं और से लोन लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक चक्र में फंस गया है। पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। सीमा पार तनाव तब से वृद्धि हो गई है जब से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेटस ख़राब हुई है, क्योंकि अब पाकिस्तान में ऐसे लोग उभर गए हैं, रेडिकल लोग उभर गए हैं। आर्मी ऐसे लोगों को तैयार ही कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी, कि यहाँ के लोग 500-500 रुपये में अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान जब तक फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे टेररिज्म चलता रहेगा, क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बिजनेस हो चुका है, एक धंधा हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तान के राजनीतिक संकट से सीमा पार तनाव में वृद्धि हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने या सरकार या सेना के पीछे जनता का समर्थन जुटाने के लिए आतंकवादी समूहों का समर्थन करने या संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने के रूप में भारत को उकसाने का सहारा लेता है। क्योंकि अगर लोगों को बताएंगे देखो देखो हम इंडिया की वजह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा अरे मेरी बेचारी सरकार, इंडिया की वजह से इंडिया दुश्मन। तो यहाँ पे वही है ना कि किसी और के कंधे पर रख के आप बंदूक चला रहे हैं। बट पाकिस्तानी जनता अब समझने लगी है, धीरे धीरे जो आवाम है समझने लगी है। पाकिस्तान में मौजूदा संकट क्षेत्रीय अस्थिरता को जन्म दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थन के लिए अपने पड़ोसी देशों पर अधिक निर्भर हो गया। इससे पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देश भारत सहित के बीच तनाव बढ़ सकता है, शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। जब वहाँ के लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो वो इंडिया आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान नहीं जा सकते, वहाँ पे सही स्टेटस नहीं चल रहा। तालिबान खुद पाकिस्तान के अगेंस्ट इस समय बैठा हुआ है। उसके बाद चलिए मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चर्चा करते हुए पीओके में विरोध प्रदर्शन के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिससे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो झेलम और इसकी सहायक नदी नीलम की घाटी में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।